नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 26 मार्च शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर चलने से पहले एक जरूरी सूचना। अभय न्यूज ने सिटी एक्टिविटी सेगमेंट चालू किया है। इसमें आप शहर में होने वाले कार्यक्रम और हो चुके कार्यक्रम दोनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी किसी कार्यक्रम की जानकारी देना चाहते हैं तो अभय न्यूज के नंबर 9111114007 पर जानकारी दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सरकारी राशन की कालाबाजारी की आशंका में फूड विभाग की टीम ने शनिवार को केडी गेट स्थित हनुमान ट्रेडर्स पर दबिश दी। ट्रेडर्स के बाहर एक लोडिंग में 80 बोरी गेहूं और गोदाम में 140 बोरी गेहूं मिला। करीब 3 घंटे तक चली जांच के बाद यह सामने आया कि व्यापारी किसानों से उपज की खरीदी कर रहा था। किसी ने उसकी झूठी शिकायत की थी। हालांकि दबिश के दौरान पीडीएस का राशन बेचने के लिए ग्राहक आते रहे और दुकानदार का कर्मचारी उन्हें भगाता नजर आया। दरअसल सरकारी राशन के फिर से बाजार में बिकने की जानकारी फूड विभाग के अधिकारियों को मिली थी। इस सूचना के बाद अधिकारियों की टीम जिला आपूर्ति अधिकारी श्री राम बर्डे के नेतृत्व में शनिवार को केडी गेट की हनुमान ट्रेडर्स पर पहुंची थी। दुकान का संचालन अलगधाम कॉलोनी निवासी भूपेंद्र जवाहरलाल कोटवानी करता है। खाद्य विभाग की टीम ने जब जांच शुरू की तो दुकान के भीतर बने गोदाम में 140 बोरी गेहूं मिला। हालांकि ये गेहूं सरकारी राशन का नहीं था। पूछताछ में दुकानदार ने बताया कि वह किसानों से उपज की खरीदी करता है। किसी ने उसके बारे में गलत सूचना दे दी थी। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री राम बर्डे ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच करने गए थे। व्यापारी से सौदा पत्रक जांचे हैं। किसानों से भी जानकारी निकाली जा रही है। फिलहाल सरकारी राशन बिकता नहीं पाया गया है। बहरहाल सरकारी राशन की हेराफेरी की सूचना का यह मामला फिलहाल तो फर्जी निकला है। दुकान संचालक जवाहरलाल कोटवानी ने बताया कि वह किसानों से गेहूं की खरीदी करते हैं और इसे बाजार में बेचते हैं। किसी ने गलत जानकारी दे दी थी। एक शिकायत मिली थी कि यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं की अफरा-तफरी हो रही है। तो हमारे साथियों के साथ हमारे साथी जो जूनियर अधिकारी वो पहले उपस्थित हो, उसके बाद उपस्थित हुआ। यहाँ पे देख रहा कि एक गाड़ी में कुछ गेहूँ की कट्टियाँ भरी हुई है और एक किराना दुकान के अंदर भी कुछ रखे हुए। गाड़ी में लगभग 80 बोरी भरी हुई है और लगभग ये गोदाम में 140 बोरी भर कर रखा हुआ। वहाँ देखा तो सफ़ेद कट्टियों में भरा हुआ, किंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का किसी प्रकार का मार्का वाली बोरियाँ वगैरह नहीं होना पाई गई। किसान से पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया कि वो मंडी लाइसेंसी है, उनके द्वारा सौदा पत्रक मंडी से मंगवाए जा रहे हैं। उनके चेक करे कि कौन कौन से किसानों से खरीदे गए हैं। कोई जांच नहीं, जांच में सब सही पाया गया। किसानों से माल खरीदते हैं और मंडी बेचते हैं। 40 कुंटल की गाड़ी भरी है हमने और 70 कुंटल माल अंदर रखा हुआ है। सब पते दे दिए इनको, सब किसानों के नाम पते सब बता दिए। नहीं बेचते हमारे, हम किसी से खरीदते ही नहीं है। वो जो लोग बाहर आपको नौकर जो सबको भगाता हुआ, कोई नहीं बता रहा, किसी को भी कुछ नहीं बता रहा। भिंड से दोस्तों के साथ महाकाल दर्शन करने उज्जैन आया एक युवक रामघाट क्षेत्र में नदी में डूब गया। वह घर का एक लौता चिराग था। शव पीएम के लिए पोस्टमार्टम रूम में रखा है। मामले में महाकाल थाना पुलिस जांच कर रही है। गोहद का रहने वाला 21 वर्षीय राहुल पिता राम लखन पाल दोस्त निशांत अग्रवाल और प्रवीण गुप्ता के साथ इंटरसिटी एक्सप्रेस से सुबह 6:30 बजे उज्जैन पहुंचा था। महाकाल मंदिर के पास स्थित एक होटल में सामान रखकर तीनों दोस्त नहाने के लिए रामघाट चले गए। रामघाट पर नहाने के दौरान अचानक राहुल का पैर फिसल गया। इससे वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद तैराकों ने राहुल को नदी से निकाला और उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राहुल इंदौर की इन्फोसिस कंपनी में काम करता था। वह 2 बहनों का एकलौता भाई था। दोनों दोस्त प्रवीण और निशांत गोहद में एक ही कॉलोनी में रहते हैं। घटना की सूचना महाकाल थाना पुलिस ने राहुल के परिजनों को दे दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पीएम करवाया जाएगा। महाकाल थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ बेचने वाले कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ बबलू पिता बालकृष्ण चौरसिया के पवासा क्षेत्र में स्थित मकान नगर निगम की रिमूवल गैंग ने ढहा दिया। मकान में 3 किराएदार भी थे। एक दिन पहले ही मकान को तोड़ने का नोटिस दिया गया था। अभिषेक का मकान तोड़ने के दौरान उसके परिजनों ने विवाद भी किया, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि अभिषेक के परिजन ये बताते रहे कि अभिषेक के नाम का मकान दूसरा है और उनका मकान जबरन तोड़ दिया गया। सिंगल मंजिला मकान को जेसीबी ने थोड़ी ही देर में जमींदोज कर दिया। अभिषेक पर महाकाल थाना, जीआरपी थाना और खरगोन के भगवानपुरा थाने में प्रकरण दर्ज है। भगवानपुरा थाने के मामले में उसे 12 साल की सजा भी हो चुकी है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।
काम में जाकर दिया। इधर नगर निगम की रिमूवल गैंग ने जिवालजीगंज थाना क्षेत्र के तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले फिरोज और भूरा पिता बच्चू खां का मकान भी तोड़ दिया। फिरोज पर मारापीटी, हफ्ता वसूली, चोरी, धमकाने, जानलेवा हमले जैसे 19 अपराध दर्ज हैं। फिलहाल वह चोरी के मामले में जेल में बंद है। उसका मकान भी गिरा दिया गया है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। हारे का सहारा खाटू श्याम अखाड़ा परिषद ने महामंडलेश्वर एवं महंत की पदवी प्रदान करने के लिए समारोह रखा। इसमें संत एवं साध्वियों को पदवी प्रदान की गई। उज्जैन के हारे का सहारा खाटू श्याम अखाड़े में अखाड़े के संस्थापक गिरधर महाराज, अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर राघवेंद्र दास जी, संतोषी माता, साध्वी कविता दास, महंत दिनेश आनंद उदासीन, श्री महंत राधेश्याम पाटीदार ने शिरकत की। अतिथियों ने साध्वी नलिनी दीदी और राशिका जी को महंत और महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की। महामंडलेश्वर भागवताचार्य प्रतिभा दीदी ने कहा, उज्जैन में सारे महामंडलेश्वर आदि एकत्र हुए अखाड़े के गठन के मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में महंत और महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की गई। समारोह में बर्बरिक सेना का गठन भी किया गया। महामंडलेश्वर संतोषी माता ने बताया कि बाबा महाकाल की नगरी में खाटू श्याम अखाड़े का गठन किया गया। इसमें पदवी और उपाधियां दी गई। सनातन धर्म का प्रसार करने पर जोर दिया गया। आज फिर पुनः बाबा महाकाल की नगरी में हम सभी खाटू श्याम अखाड़े के जो हरे का सारा खाटू श्याम अखाड़ा परिषद के जितने भी महामंडलेश्वर श्री महंत हैं, एक बार पुनः सभी एकत्रित होकर यहाँ पर इंदौर से नलिनी दीदी माँ और महाराष्ट्र नांदेड़ से साध्वी रसिका जी, इनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। और अखाड़े के जितने भी महामंडलेश्वर हैं सभी लोग उपस्थित हुए, सभी का आशीर्वाद प्रदान हुआ। और महाराज जी का जो उद्देश्य लेकर जो अखाड़े को स्थापित किया था, वो उस उद्देश्य को हम पूर्ण करने के लिए बड़े गति से आगे बढ़ रहे हैं। और हर माह हमारे यहाँ पर इस तरह के महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं, श्रीमंत बनाए जा रहे हैं। और बर्बरिक सेना का भी जो गठन किया है, जो हिंदुत्व और इनको लेकर हम लोगों ने बर्बरिक सेना का गठन किया, उसके भी सदस्य यहाँ पर आए थे, उनका भी सम्मान हुआ। आज श्री बाबा महाकाल उज्जैन नगरी में, जो कि हमारे हारे का सारा खाटू श्याम अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय एवं बर्बरिक सेना द्वारा यह अखाड़ा हमने स्थापित जो किया है, वह केवल सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किया है। आज उस अखाड़े के माध्यम से दिन के दिन प्रतिदिन हम समाज के आचार्यों को, ब्राह्मणों को एवं जिसकी जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार हम उन्हें उपाधियाँ श्री महंत की, महामंडलेश्वर की देकर उन्हें नियुक्ति पत्र करके उन्हें सनातन धर्म के विषय पे काम करने को हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। और जो हमारे भारत के कोने कोने में जो साधु हमसे अलग हैं, सनातन धर्म से थोड़ा दूर हैं, जंगलों में संन्यास में अपनी तपस्या कर रहे हैं, हम उन्हें खोज कर अपने सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं एवं अपने अखाड़े की एक चेन बना रहे हैं। और वह मजबूती हमारे सनातन धर्म में हमें सहायक रहेगी। कार्यक्रम आए दिन चलते ही रह रहा है। आज हमने 2 महामंडलेश्वर की उपाधि नियुक्त की है एवं 2 महंतों की नियुक्ति की गई है। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के तरनताल स्थित परिसर में शनिवार दोपहर 3 बजे से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। इसमें वरिष्ठ पत्रकार धरने पर बैठेंगे। ये धरना अनवरत चलेगा। परिसर में ही मंच बनाकर धरना दिया जाएगा। धरने का कारण आने वाले चुनाव में होने वाली गड़बड़ी बताया जा रहा है। माना जा रहा है पदों पर सालों से जमा लोग चुनाव के नाम पर औपचारिकता पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों ने अवैध मतदाता बना डाले हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार सर्वश्री रमेश दास, शैलेंद्र कुलमी, निरुक्त भार्गव, संदीप मेहता, नरेंद्र जैन ने बताया, परिसर में ही मंच बनाकर धरना शुरू किया जाएगा। एक ई रिक्शा चालक को तेज रफ्तार कार ने सामने से सीधी टक्कर मार दी। हादसे में घायल रिक्शा चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है।
दरअसल आगर नाका निवासी 35 वर्षीय अब्दुल इलियास पिता अब्दुल हबीब शनिवार सुबह ई रिक्शा लेकर घर से खाक चौक की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उत्तरमुखी हनुमान मंदिर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार क्रमांक MP 410907 ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। दुर्घटना में इलियास गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि रिक्शे में बैठे उसके दोस्त मुस्तकीम को भी चोट आई है। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया है। मामले में जिवाजीगंज थाना पुलिस जांच कर रही है। कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, उसकी तलाश की जा रही है। मैं घर से निकला, सुबह बोल के निकला था मैं घर से कि मैं जा रही हूँ दरगाह पे जाना था। मैं दरगाह पे जाना था, रास्ते में भैया मेरे दोस्त हमारे कि मेरे को भी छोड़ देना। मैंने चलो उधर छोड़ दूँगा मैं। और जैसे हम निकले थोड़ा आगे बढ़े तो एकदम कार वाला आ गया, एकदम मेरे में ठोक दी उसने, मैं एकदम फेंका गया। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये खाक चौक चौराहे के पहले ही। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। LED लाइट्स, LED पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रूप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है LED फ्लड लाइट, LED स्ट्रीट लाइट, LED पावर लाइट, LED सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।